Hi students, welcome to HCH. Today's topic is intellectual property right. मान लो कि आपने एक स्मार्टफोन इन्वेंट किया, बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन। उस इन्वेंशन के बाद आपने उस स्मार्टफोन को लॉन्च किया मार्केट में। लॉन्च करते ही लोग उसको खरीदने लगे, उस स्मार्टफोन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। बट हुआ ये कि उस आइडिया को किसी ने चोरी कर लिया। आपके स्मार्टफोन के आइडिया को दूसरे कंपनी वालों ने चीटिंग कर लिया, चोरी कर लिया, और फिर दूसरे कंपनी ने स्मार्टफोन बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आपको ये फील हुआ कि आपका आइडिया था, आपका दिमाग था, आपकी मेहनत थी, लेकिन दूसरे कंपनी वाले ने भी उस आइडिया को चोरी कर लिया और उस आइडिया से न्यू स्मार्टफोन बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे केस में क्या करोगे? अब ऐसे केस में आप एक काम कर सकते हो, जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो ऐसे केस में आप पेटेंट करा सकते हो। दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो टुडेज टॉपिक इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक ऐसा राइट है जो क्रिएटर और इन्वेंटर को एक्सक्लूसिवली राइट दिलाता है कि अगर आप इसके क्रिएटर हो या अगर आप इसके इन्वेंटर हो, सिर्फ आप ही यूज करना, सिर्फ आप ही इसको बना सकते हो और आप ही इसको बेच सकते हैं। कौन? क्रिएटर या इन्वेंटर। अगर दूसरे लोग बनाना चाह रहे, अगर दूसरे लोग उस आइडिया को यूज करना चाह रहे, दे नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम यू और दे नीड टू बाय फ्रॉम द क्रिएटर और इन्वेंटर। सो दिस इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। Now let's talk about different types of IPR. अलग अलग IPR के बारे में बात करते हैं। The first one is trademark. So the first one is trademark. हर एक बिजनेस का कोई ना कोई मार्क रहता, कोई ना कोई पहचान रहता, उनका एक सिंबल रहता, उनका एक नाम रहता, उनका एक आइडिया रहता, उनका एक लोगो रहता, उनका एक पैकेजिंग रहता। That is known as trademark. Anywhere you see logo, packaging or symbol, that is known as trademark. So let's understand with the help of examples. So as you can see, हर एक कंपनी का एक अलग अलग ट्रेडमार्क है। जैसे रोलेक्स वॉच का रोलेक्स नाम भी एक ट्रेडमार्क है और उनका सिंबल भी एक ट्रेडमार्क है। नाउ यू कैन सी स्टारबक्स, उसी तरीके से नाइकी, जस्ट डू इट। जस्ट डू इट क्या है? एक ट्रेडमार्क है। उसी तरीके से आपको मैगी, एप्पल, ऑल दीज थिंग्स, नेम हो या स्लोगन हो या पैकेजिंग हो, ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज ट्रेडमार्क। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपका नाम कोई और यूज ना करे, टाटा कोई और नाम ना रखे, स्टारबक्स कोई और यूज ना करे, तो आपको क्या कराना? ट्रेडमार्क। अगर आपने स्टारबक्स नाम का ट्रेडमार्क नहीं कराया तो कल को एक और न्यू कंपनी आती और वो अपना नाम क्या रख लेती? स्टारबक्स। कल को एक और न्यू कंपनी आती, वो नाम रख लेती टाटा। इसीलिए आपको अपने नाम, चाह रहे हो कि आपका नाम कोई यूज ना करे, तो आपको कराना ट्रेडमार्क। अगर आप चाह रहे हो आपका सिंबल यूज ना करे, कोई लोगो आपका यूज ना करे, स्टारबक्स का इतना फेमस लोगो आप चाह रहे हो उसको यूज ना करे, तो आपको करा लेना ट्रेडमार्क। सो द सेकंड वन इज पेटेंट। पेटेंट इज वन ऑफ द IPR। ये कब अप्लाई होता है? जब आप कोई नया इन्वेंशन करते हो। अभी अभी एग्जांपल दिया था मोबाइल फोन का, उसी तरीके से आप कोई भी इन्वेंशन करते हो और आप चाह रहे हो कि वो इन्वेंशन का कमर्शियल बेनिफिट, पैसों से रिलेटेड का बेनिफिट सिर्फ आप उठाओ, तो आप उसके लिए क्या कराओगे? पेटेंट। अगर आप किसी भी चीज का पेटेंट नहीं कराते हो, किसी भी इन्वेंशन का पेटेंट नहीं कराते हो, तो मार्केट में उस आइडिया का मिसयूज हो जाता। कोई भी कंपनी उस आइडिया को लेकर खुद से ही एक नया एरोप्लेन बना दे सकती, खुद से ही टेलीफोन बना दे सकती। तो आप जब भी कोई नया चीज इन्वेंशन करते हो और आप चाह रहे हो वो इन्वेंशन का मिसयूज ना हो, तो आप क्या करोगे? पेटेंट। द थर्ड वन इज ट्रेड सीक्रेट। कुछ बिजनेस का सीक्रेट्स ऐसा रहता, कुछ बिजनेस इंफॉर्मेशन ऐसा होता है जो कंपनी दूसरे को रिवील नहीं करती। अगर रिवील कर देगी तो दूसरे लोग जान जाएंगे और फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। दैट इज द रीजन, इन ऑर्डर टू कीप योर सीक्रेट, आप IPR कराते हो जिसका नाम है ट्रेड सीक्रेट। अगर आप बिजनेस का सीक्रेट रिवील नहीं करना चाह रहे हो तो यू हैव टू डू द ट्रेड सीक्रेट। लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल। एज यू कैन सी, गूगल ने भी ट्रेड सीक्रेट कराया, मतलब गूगल सर्च एल्गोरिथम अभी भी किसी को नहीं मालूम। सेकंड वन, इट इज वेरी फेमस, KFC। KFC का रेसिपी, कुछ रेसिपी बहुत लोगों को नहीं मालूम कि है क्या, वो एक सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट। थर्ड वन इज कोका कोला। जैसा कि सबको मालूम है कि कोका कोला में कुछ रेसिपी है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। तो जब आप अपने बिजनेस का कोई इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखते हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड, रेसिपी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कोई भी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखते हो, दैट इज नोन एज ट्रेड सीक्रेट। द फोर्थ वन इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। It is one of the kind of IPR which protects the local product. कुछ रीजनल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाया जाता, तो वो प्रोडक्ट्स का मिसयूज कोई और ना करे, इसलिए अपन कराते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन।
I will explain you with the help of few example. सबसे पहला मैसूर सैंडल सोप। मैसूर सैंडल सोप सिर्फ मैसूर में ही बनता है। अगर कोई और एरिया में उसको बना के बेचना स्टार्ट करे, then as per geographical indication you can sue against them. Next one is दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी is also having geographical indication, मतलब वो टी सिर्फ दार्जिलिंग में पाया जाता है, पर्टिकुलर टी, तो उसका कोई मिसयूज ना करे, इसके लिए हम लोग कराते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अगर आप लोकल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते और उसकी वैल्यू को प्रिवेंट करना चाहते तो आप उसके लिए कराओगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। फिफ्थ वन इज कॉपीराइट। कॉपीराइट इज आल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ आईपीआर। ये कहां पर लगता है, तो ये आप जब सॉन्ग गाते हो या कोई बुक्स लिखते हो या कोई पोएट्री सुनाते हो, ये सारे चीजों में कोई आर्टिस्टिक वर्क में कॉपीराइट लगता है। कोई आपके रियल वर्क को कॉपी ना कर सके, कोई आपके रियल वर्क को बिना परमिशन के यूज ना कर सके, इसीलिए आप कराते हो कॉपीराइट। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे कि हैरी पॉटर बुक है, इट वाज रिटन बाय जेके रॉलिंग, तो हैरी पॉटर बुक कोई और कॉपी ना कर सके, इसलिए उसके ऊपर है कॉपीराइट। इफ समबडी ट्राई टू कॉपी दैट बुक, तब ऑथर उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज थ्रिलर बाय माइकल जैक्सन। तो ये भी एक सॉन्ग है, एक एल्बम है, इस पे भी कोई कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि इट हैज अ कॉपीराइट बाय माइकल जैक्सन। नेक्स्ट वन इज एवेंजर की मूवी एंड गेम। तो मूवीज या फिर सॉन्ग्स या पोएट्री, ये सब चीजें आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी करें तो आपके ऊपर लग जाता कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक वी विल डिस्कस इन कमिंग क्लासेस। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीआर। आईपीआर का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। द फर्स्ट वन इज इट इनकरेज इनोवेशन। अगर आईपीआर रहेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रहेगा, तो लोग खुश होकर और इन्वेंशन करेंगे, क्योंकि जो इन्वेंशन करेगा फायदा उसको ही मिलेगा थ्रू आईपीआर। अगर आईपीआर नहीं है, मैंने इन्वेंट किया, अब उसका सारी दुनिया मिसयूज कर लेगा, सब लोग इन्वेंट करके बेचना स्टार्ट कर देगा, तो ये इन्वेंशन को इनकरेज नहीं करेगा। लेकिन अगर आईपीआर जैसा चीज है, मैंने इन्वेंट किया, उस पर आईपीआर करा लिया, अब सिर्फ मैं ही बेच सकता हूं, उस इन्वेंशन को मैं ही यूज कर सकता हूं, तो इससे इन्वेंशन इनकरेज होता। सेकंड वन इज प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर नए नए चीज इन्वेंट होंगे मार्केट में और नए नए चीज मार्केट में सेल होंगे, तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोग खरीदेंगे, लोग बेचेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा मार्केट में। द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीआर इज इट प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क। मीनिंग ओरिजिनल काम को आईपीआर प्रोटेक्ट करता। मान लो कि मैंने एक नाम रखा, वो मैंने रखा, ओरिजिनल नेम है, तो अगर मैंने आईपीआर कराया तो वो नाम मेरा हमेशा हमेशा के लिए प्रोटेक्ट रहेगा। मान लो कि मैंने एक बुक लिखा, तो ओरिजिनली मैंने बुक लिखा, तो वो हमेशा हमेशा के लिए प्रोटेक्ट रहेगा, उसका कोई भी मिसयूज नहीं करेगा। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दैट्स इट फॉर द डे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।